अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सज्जाद, बहुत मोटिवेशन हब, बहुत डाइट प्लान। सर जी, ये भी लोगों के सवालों के जवाब हैं कि छोड़ना क्या है, खाना क्या है। सिंपल बात है, छोड़नी वो चीज़ है जो जल्दी 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 ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ जल्दी हजम हो जाती है वो जल्दी शुगर बढ़ाती है। सबसे पहले ग्रेन छोड़ने हैं, समझ लें क्या। गंदम, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, ये 6 चीज़ें छोड़नी है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है मुकम्मल, क्योंकि हम वर्जिश वगैरह तो करते नहीं। और यही साइंस शुगर की है और बकिया बीमारियों की है, और यही साइंस मोटापे की है। मोटापा क्या चीज़ है आपको पता है। कई लोगों का वज़न पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। वज़न जो होना चाहिए, सब मिले, अगर मेरा कद 5 फुट 8 इंच है, 12 को 5 से ज़रब दें तो 60 इंच आता है, और 8 जमा करें 68 आता है। अगर मेरा मेरा वज़न 68 को 2-4 किलो ऊपर नीचे है तो कोई बात नहीं, ऊपर भी है नीचे भी है कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करने हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कंट्रोल करना है, जो गज़ाएँ जल्दी जल्दी हजम हो जाती हैं। मसाले हैं, बोतल पीते हैं जल्दी हजम, चावल खाते हैं जल्दी हजम, ये ग्रेन जितने भी खाते हैं जल्दी जल्दी हजम होकर शुगर को बढ़ा देते हैं। वो गज़ाएँ खानी हैं जो देर से हजम होती हैं और जिनमें प्रोटीन है। हमारी खुराक प्रोटीन बेस होनी चाहिए। प्रोटीन बेस क्या खुराक है? आप अंडे खाएं और आगे गोश्त खाएं। गोश्त कितनी किस्म के हैं, जितनी भी किस्म के हैं गोश्त जितने मर्जी खाएं, खरोड़े खाएं। कल भी वीडियो में यही था, और यही चीज़ मोटापे को कंट्रोल करेगी। अगर हम समझते हैं ना गोश्त खाएंगे गोश्त बनेगा, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। गोश्त पावर है, प्रोटीन पावर है, अंडे पावर है, ताकत है, मल्टीविटामिन है, बहुत मल्टीविटामिन है। गोश्त खाएंगे वो देर से हजम होंगे। ये चीज़ें ग्रेन खाएंगे, इसके साथ बर्गर शवारमे खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, ये जल्दी जल्दी हजम होगा। और जल्दी जल्दी हजम जो चीज़ होगी वो सिंपल है, जल्दी जल्दी जाके अपना काम करेगी। देख लें, यही बात है, बात सिंपल है। आपने ये जज करना है कि जल्दी खुराक कौन सी हजम होती है। यही साइंस मोटापे की है और यही साइंस बीमारियों की है। मोटापा आया, एक एक करके बीमारियां आती गई, ऐसे ही होगा। हमारे जो समझ लें बड़े थे वो तो खेतों में काम करते थे, लेकिन जिन्होंने हमारे बड़े जिन्होंने खेतों में काम नहीं किया उनकी बात सिंपल है। देख ले, अब वो आपके सामने है कि वो पेट इतने इतने बढ़ाए हुए हैं, इतने इतने हैं। हालांकि पहले वो इस तरह थे, सिंगल पसली, पिंड 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 कई दिन सिंगल पसली बजा रहा बंदा, मजाक कर दे। असी साइंस सेहत जो समझ लिया, जो मोटा आदमी जिंदा 150 किलो वजन है, 140 किलो वजन है, 130 किलो वजन है, 115 किलो वजन है, 93 किलो वजन है, 100 किलो वजन है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों में इन वजन पे कंट्रोल किया है, बगैर दवाइयों के, बगैर किसी कुछ करने के। सिर्फ वर्जिश करनी है, जिम करें, आप क्रिकेट खेलें, साइकिल चलाएं, जिससे वर्जिश हो वो करें, हॉकी खेलें, फुटबॉल खेलें। लेकिन ये बात हम अब मानते ही नहीं, पैदल चलना नहीं मानते, मोटरसाइकिल रखे, कार को रखे, जो काम करने हैं पैदल करें। ये 1 2 4 वाली मुश्किल पेश है। उसके बाद जब आप चलेंगे ना, जिसका वजन ज़्यादा है, फर्ज करिए 150 वजन है, 150 किलो वजन है, या 130 किलो वजन है, या 120 किलो वजन है, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी खुराक दुरुस्त करे, मुकम्मल ही छोड़ देने। कार्बोहाइड्रेट थोड़े बहुत जो है, वो प्रोटीन जो है गोश्त में भी होते, थोड़े बहुत होते हैं, अंडों भी होते हैं, और ये दूसरी गज़ाओं जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, इनमें भी इतने
कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम किसी को मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद तुसी फल खाने ने। एक प्रोग्राम है नेट पे चैट जीपीटी, वो बड़ा कमाल का प्रोग्राम है, बंदे में अकल होनी चाहिए। सर्दियों का एकदम महीनों में हासिल, वो बताएगा आपको किस फल का कितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स है और कितना लोड है। सिंपल बातें हैं, जिस फल का 30 से कम लोड होगा वो आपके लिए सेफ है। फर्ज कर रहे सेब का ऐसे ही है, अमरूद का ऐसे ही है, आड़ू का ऐसे ही है, खुरमानी का ऐसे ही है, आलू बुखारे का ऐसे ही है, बेर एक मल्टीविटामिन है, चाहे 2 किलो खा ले कोई बात नहीं। गरीबां दा सेब बेर, अमीरां दा सेब काला कल्लू, तुहाडा सेब कच्चा सेब, हरा सेब, सस्ता सेब, केला जो है और मैंगो जो है, ये 3 फल है। केला, मैंगो और आगे आ गया एक फल और है, ऐसे फल है, अंगूर है। ये फल जो है 3, ये उस वक्त खाने हैं जब आपने 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा। बंद नहीं है, ये फल कोई बंद नहीं है, रोटी नहीं बंद, चावल नहीं बंद, कुछ चीज़ बंद नहीं। उनके लिए बंद है जो वर्जिश नहीं करते। जो करते हैं, जो पैदल यहाँ से लाहौर जाएं, लाहौर वापस आए, पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था, उनके लिए कोई चीज़ बंद नहीं। बंद है तो उनके लिए जो बैठते हैं दफ्तरों में, घरों में, बिस्तरों में। कल भी आपको रिपीट किया था कि सुबह खाया बैठ गए, दोपहर को खाया बैठ गए, शाम को खाया बैठ गए। यही कहानी है और यही बातें हैं। वजन आपको समझ आ गई साइंस। अगर आपका वजन अगर 68 है तो आपकी ये जो विड है, विड जो जिसको आप कहते हैं ये नाफ के बिल्कुल नाफ से नापना है, और ये अगर आधा हो, औरत हो चाहे मर्द हो, सिंपल बातें हैं। वजन इतना ही होना चाहिए जो मैंने बताया। और ये जो तुन्नी के ऊपर जो है इन्हों नापो, ये तकरीबन आधी होनी चाहिए, औरत हो मर्द हो, सबके लिए एक ही फार्मूला है। उसके बाद दवाइयों से आज़ादी। हम आपकी दवाई, हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हम साथ नहीं बिठाते, पब्लिसिटी नहीं करते डॉक्टरों की। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ बड़ी टीम है। ये ना कहें कि हम अकेले हैं, हमारे साथ डॉक्टरों की टीम है, लेकिन उनकी भी फीस बिल्कुल कम है। फीस तो ना होने के बराबर है ही नहीं। एक एक करके आपको दवाइयों से आज़ादी दिला देंगे। जैसे कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी दिलाई, और ये बहुत सजाद आपको दवाइयों से आज़ादी दिलाएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। ये जो चीज़ें स्टेप वाइज होंगी, स्टेप वाइज। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर आप मुझे फ़ोन करें, जब भी बात हो आप फ़ोन करें। रात को फ़ोन नहीं करना, 10 तो बाद या 3-4 बजे तो बाद। उस तो अलावा फ़ोन हर वक्त खुला है, हर वक्त ऑप्शन मौजूद है। लाइन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। उस तो बाद जरा 10वां 11वां पॉइंट है, वो तो तुहानू आज़ादी दिला देगा ना। हमारा 45 डे प्रोग्राम है। 45 डे प्रोग्राम में हम आपको हर चीज़ कंट्रोल करेंगे। इंसुलिन आपकी चढ़ा देंगे, दिल के मसाइल आपको हल कर देंगे। लेकिन हमारा एक अज़म करना होगा, एक इरादा करना होगा, मौसम इरादा करना होगा, और इसके बाद कुछ नहीं। आपकी दवाइयाँ जब छूट जाएंगी वो सिलसिला चलता जाएगा। लेकिन आपने जो खुराक है, जो सेहतमंद खुराक है, ड्राई फ्रूट हैं हर किस्म के, पहले भी बताए हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, खुरमानी, आलू बहारा, आगे देख लें मूंगफली, और इस तरह की चीज़ें, खुश्क ड्राई फ्रूट खाने हैं। आलू बहारा अगर नहीं मिलता बाजार से तो ठीक, आप पंसारी से लें, खुश्क आलू बहारा, खुरमानी लें, कम खाएं, वो चीज़ में चीज़ें कम खानी है। आप बोलें
चैट जीपीटी में बोले और इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स और लोड प्रूव करें। ग्लाइसिमिक इंडेक्स वो होता है जो उसकी तादाद होती है चीज की, और जो लोड होता है वो बताता है कितनी शुगर बढ़ाएगा, कितनी बीमारियां बढ़ाएगा। बादाम को 1.5 है, ये सब ड्राई फ्रूट का काम है। इसी तरह दही खाएं, दही बिल्कुल जितना मर्जी खाएं, 12 बजे से पहले पहले 2 दफा खा लें, तीसरी दफा फिर रात को नहीं खाना। दूध से परहेज करना है, दूध हमारे नजदीक दूध पीना ही नहीं। तो दूध 2 चीज़ा पी, कट्टे का बच्चा पिए या छोटा बच्चा पिए, 2 अगे दुध सही किनू मिलता है, कट्टे के बच्चे या जानवर के बच्चे दुध सही मिलता है, भावें वो पा मिले, भावें अध पा मिले, भावें किलो मिले, उन्होंने दुध सही मिलता है। अगे आ गया बाओ मोटिवेशन हब। बाओ मोटिवेशन हब क्या है? ये एक प्रोग्राम है बेरोजगारी दूर करने का, डार्कनेस दूर करने का, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का। और हमारा आपसे वादा है कि हम आपको जमीन से उठा के कह दिया, अल्लामा इकबाल का शेर है, वो जो शहीन है वो चीरेगा फजाओं को, तू शहीन है बसेरा पर कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हाँ, ऐसे ही एक शेर और है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। फिर एक शेर है, तुझे ये बातें मार से ना घबराए काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिन्नी मर्जी मार्फत हो जाए, तुझे ये पक्का इरादा करो तुम्हारे कारण नहीं बननगे यार। बेटे आखते लो जी की अभी खावे की, अगे तुम की खाते जी, मैं दस देना चावल खाते, रोटी खाती, बर्गर शवारमे खाते, बोतल पीतियां, कोई दुध खा पी लिया, यह थोड़ी खराब है, यह खराब गोश्त खा लिया। जिन्ना चिकर तुम कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ोगे, गोश्त तुम्हारे वास्ते गर्म ही रहेगा, अंडे गर्म ही रहेंगे। ये सिंपल बातें हैं, ये मेरे तजर्बे की बातें हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ डॉक्टर ए मोहम्मद की। डॉक्टर ए मोहम्मद है जी, अलरमान गार्डन में, और ये रिपोर्टें हैं साथ। रिपोर्टें मैं आपको भेजूंगा नेट में भी सारी, 2023 से लेके ये देख लें जी, 6/2/2025, 6/2/2025 को इतनी दवाइयाँ लिखी, देख लें कितनी दवाइयाँ लिखी, और इको भी की, टेस्ट भी किए, ये देख लें 14 दवाइयाँ हैं, एक दिन में 14 दवाइयाँ हैं। ये 14 दवाइयाँ मैं कुछ खाता हूँ, क्या खाता हूँ, मल्टीविटामिन की जो दवाइयाँ हैं या CAC, और एक टीका है जो विटामिन D3 का, वो मैं पीता हूँ। 1 साल भी नहीं हुआ, मैंने सारी दवाइयों से जान छुड़ाई, पहले 1 माह में सारी दवाइयों से जान छुड़ा ली। ये बातें हैं। आगे आ गया बाओ मोटिवेशन हब। बाओ मोटिवेशन हब ये है कि एक गिरे हुए आदमी को उठाना और उसे बताना कि हार नहीं मारनी, हार नहीं माननी। एक चूंटी है, चूंटी का हिसाब लगा ले, चलती है, आगे उंगल रखे, जो मर्जी रखे, उसने इधर से निकल जाना है, इधर से नहीं तो इधर से निकल जाना है, ऊपर से गुजर जाना है। ये चूंटी की कहानी है। फिर जुगनू की कहानी भी है। जुगनू डार्कनेस, पहले खुद की डार्कनेस खत्म करनी है, फिर दूसरों की करनी है। कैसे, ये कैसे होगा? ये अल्लामा इकबाल के कौल है, यूनिटी डिसिप्लिन फेथ, उर्दू में समझ ले, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और क्या, अदम व इस्तिकलाल है, एक मुसम्मम इरादा करना है। और ये है बाओ मोटिवेशन हब। और ये आप समझ लें कि अगर आपने इरादा कर लिया ना, तो आपकी सिंपल बातें क्लियर हो जाएंगी, सिंपल मसले हल हो जाएंगे। हमने तकरीबन काफ़ी आदमियों की बेरोजगारी ख़त्म कर दी है। दुनिया समझे ना समझे, हम तो समझेंगे, दुनिया करे ना करे, हम तो करेंगे। साफ एक बात है, हजरत अली का कौल या किसी और का बात है, मैं आपको सुना देता हूँ।
जब गरीब हो तो मेहनत करें, जब अंधेरा खत्म हो जाए, कुछ पैसे आ जाए तो गरीबों की मदद करें। और यही चीज हमारे साथ जानी है जी। ओके जी, खुदा हाफिज़।